हेलो साथियों, सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास नंबर 38वां का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 23 जनवरी 2025 की क्लास है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही। इसके बारे में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। इन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है, उस चैनल पर जाके सारी क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है संसद की कार्यवाही, जिसमें हम संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 118, संसद की प्रक्रिया का संचालन संविधान के अनुरूप हो और संसद इसके लिए विधि बनाती है। वहीं बात कर लेते हैं, कार्यवाही सुबह 11 बजे से 6 बजे तक होता है, जिसमें सभापति शून्य 11-12 तक और प्रश्न 12 से 1 प्रस्ताव। वहीं बात कर लेते हैं, लोकसभा का समय कुछ इस प्रकार है। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 शून्यकाल होता है। लंच इसका 1 से 2 होता है और 2 से 6 लंच के बाद की अवधि है, 2 से 6 अवधि है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल। इसमें सभी सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति से, और इसमें पहला सदस्य पहले दिन में 10 प्रश्न दे सकता है, जिसमें एक तारांकित प्रश्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रश्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें हम तारांकित प्रश्न जैसे हरा रंग, इसका उत्तर मौलिक दिया जाता है। इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें 10 दिन पूर्व नोटिस एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न करता है। तारांकित प्रश्न में लोकसभा 20 क्वेश्चन और राज्यसभा 15 क्वेश्चन, यह 1972 से ही चालू है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, इसमें सफ़ेद रंग से प्रभावित है। इसमें लोकसभा आपका 230 और राज्यसभा 160 क्वेश्चन पूछेगा। वही बात कर लेते हैं, इसका उत्तर लिखित दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसमें 10 दिन पूर्व ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यह 10 दिन से कम नोटिस पर पूछा जाता है। इसमें गुलाबी रंग का उपयोग किया जाता है। इसमें जब मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो तो इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसमें गैर सरकारी सदस्य के प्रश्न होते हैं। इसमें पीला रंग भी शामिल है। इसमें गैर सरकारी सदस्य वो हैं जो मंत्री नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, शून्यकाल, जिसे 0 हावर्स कहते हैं। यह 0 से लेकर 1 बजे तक होता है, जिसमें सुबह 10 बजे उसी दिन महासचिव को इसके बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दे पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह 1962 से प्रारंभ है। वहीं बात कर लेते हैं, समय 2 से 6 बजे तक। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, इसमें आपके चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है। इसमें अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें यदि मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब न दे या जवाब न दे तो उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री के खिलाफ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अंतर्गत हम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन जरूरत होती है। यह लोकसभा में संबंधित है। इसमें 10 दिन में चर्चा होगा। प्रथम बार 1963 जेबी कृपलानी के तहत किया गया था। नेहरू जी के खिलाफ यह किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं, अब तक 28 बार हो चुका है। सबसे ज़्यादा बार 15 बार इंदिरा गांधी के समय हुआ था। यह पारित होने पर सरकार गिर जाती है। वहीं बात कर लेते हैं, 1978 मोरारजी देसाई, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो सरकार से बहुमत सिद्ध करने के कहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं, 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1990 में
वीपी सिंह 1997 में, एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, निंदा प्रस्ताव, कंज्यूर मोशन। इसमें किसी मंत्री समूह मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जाता है। इससे मंत्री समूह मंत्रिपरिषद की छवि धूमिल होती है और इसका अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव क्रम, तारीख और समय तय किया जाता है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती, निंदा की जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव, इसमें सरकार के उपलब्धियों के बारे में बात किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संबंधित है। यह विशेष अभिभाषण भी इसमें संबंधित है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। इसमें नई लोकसभा और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र का। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कटौती प्रस्ताव। इसमें वाद विवाद समाप्त करने मतदान हेतु संबंधित है। इसमें साधारण कटौती, समापन, पर्याय, चर्चा, अब मतदान, घटकों में कटौती जिसमें समापन, प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर चर्चा, फिर पूर्ण पर मतदान। इसके बाद कंगारू कटौती, प्रस्ताव के महत्व हिस्सों पर चर्चा और उन्हीं पर मतदान। नेक्स्ट पॉइंट, गिलोटिन प्रस्ताव। इसमें मतदान से पहले किसी हिस्से पर चर्चा करना। आर्टिकल 89 में सभापति उपसभापति संबंधित है। आर्टिकल 91 में सभापति की जगह उपसभापति का प्रस्ताव है। आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय का प्रस्ताव है और आर्टिकल 99 में एमपी शपथ और आर्टिकल 102 में एमपी के लिए योग्यताएं और आर्टिकल 105 में संसद के विशेष अधिकार के बारे में। आर्टिकल 106 में संसद सदस्य के वेतन भत्ते के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो शून्यकाल आपका दोपहर 12 से 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, भारत संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो उसमें प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल समय को संदर्भित करता है, तो संसद में अनिर्धारित प्रश्न पूछने के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, भारत में संसदीय कामकाज शून्यकाल कब जोड़ा गया? तो संसदीय कामकाज शून्यकाल 1962 में जोड़ा गया। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, कोई एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपका उसे हम ऑप्शन ए तार्किक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, संसद के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न निम्नलिखित में से किस रंग में मुद्रित होते हैं? तो आपका हरे रंग में मुद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 20 होती है। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो उसका स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन बी गलत है। इसे लोकसभा में इसके अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन किसके खिलाफ किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन है आपका मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जाता है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम या समाप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, उसे हम समापन कहते हैं। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रस्ताव में बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण धाराएं ली जाती हैं और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है, तभी मामलों को पारित किया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन सी कंगारू समवरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, धन्यवाद प्रस्ताव किसको संबोधित करता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, इसे हस्तांतरित करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।